नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। दिवाली आने से पहले पटाखे फूटने लगते हैं, मन में दिल में बच्चे होते हैं जो पटाखे दुकान पहले ढूंढते हैं। लेकिन जिला प्रशासन को जो सुरक्षा के इंतजाम देखते हुए कई बार जो पटाखे वाली दुकानें हैं, थोक विक्रेता हैं, फुटकर विक्रेता हैं, उनकी दुकानों में कई बार चेंजिंग होती रहती है। कहीं देखा जाए तो शहर के बीचों बीच लगवा दी जाती है दुकानें, तो शहर से हटकर क्योंकि सुरक्षा भी देखना है। और ऐसे में लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन को देखकर क्या उनकी समस्या आई हैं। और इस बार जो पटाखे हर चीज़ में जैसे देखा जाए जो मूल की थी वृद्धि हुई है, पैसों की वृद्धि हुई है, पटाखों में किस तरह वृद्धि रही है, क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी और उनका क्या मानना है, सरकार उनकी क्या मदद कर रही है और आने वाले समय में क्या पटाखों में जैसे दिवाली के अभी कई दिन हैं कितनी वृद्धि हो सकती है मूल्यों की, हम जानकारी लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पटाखों की बड़ी दुकान है, कई पटाखे भी रखे हुए हैं। पटाखे तो नहीं फोड़ेंगे क्योंकि दुकान के सामने फोड़ना वैसे वर्जित रहता है। जो दुकानदार हैं, जो बेचने वाले हैं, उनके लगे हैं यहाँ पर काम वाले दुकानदार बैठे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है बीनू आतिशबाज। अच्छा जी, तो कई साल जी ये आपकी जो दुकान हर साल चेंज की जा रही है, क्या कारण है? अब प्रशासन भैया जहाँ पहुँचाएगा वहाँ जाने पड़ेगा। पहले हम लोग अम्बेडकर चौराहे में दुकान लगाते थे, फिर प्रशासन ने हम लोगों को वहाँ रामकुंड बेला बाज़ार में भेज दिया। उसके बाद में यहाँ इखलासपुरा रोड मेडिकल के पास हम लोगों को पहुँचा दिया। लेकिन इस साल इतना व्यापार ये समझ लीजिए दशहरे की ये हालत थी कोरोना का देखते हुए कि 40% भी हम लोगों का मार्केट नहीं चला। हम लोगों को ये है कि ऐसा ना हो कि माल हम लोगों का रखा रह जाए। व्यवस्था मतलब कुल मिला के बहुत ख़राब है यहाँ की। जैसे दुकानें चेंज हो रही हैं, उससे नुकसान नहीं होता आपका? दुकानें चेंज होने हैं तो बहुत नुकसान है सर, क्योंकि व्यापारी भी भटकता होगा। व्यापारी भी भटकता है। हर 2 साल में जगह हम लोगों की चेंज हो जाती है। अब पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों का ये समझ लीजिएगा कि 40% भी दुकानदारी नहीं रही इस बार। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार की मदद की कोई गुहार आई है? कोई सरकार से यही हम लोग कह रहे हैं कि अब जो जगह हम लोगों को दी है वो स्थगरी एक जगह हम लोगों को कर दिया जाए, ताकि ये है कि हम लोग प्रचार करवा के अपना व्यापार कर सकें। तो हर बार ऐसे आपके दुकानें चेंज हो रही हैं, प्रचार भी हो रहा है, चेंजिंग हो रही है, प्रशासन से जो बात नहीं रखी है आपने कि एक जगह निश्चित कर दीजिए या शहर के बाहर अंदर जहाँ करना? माननीय हमने डीएम जी महोदय जी से बात किया था जगह के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि, और फायर ब्रिगेड के सीएफओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि अब जगह आपकी चेंज नहीं होगी। ये सरकारी जगह है, यहाँ कोई निर्माण भी नहीं होना है। निर्माण नहीं होना। अच्छा, जैसे कोरोना है, जैसे सबको पता है महामारी है, ऐसे में आपकी दुकान का नुकसान बहुत नुकसान है हम लोगों का ज़्यादा। क्या हुई है मूलों में? जो पटाखों मूलों में तो कोई वृद्धि नहीं हो पाई, कस्टमर ही नहीं है भाई, दाम के दाम है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पाई। तो सस्ते होंगे पटाखे? हाँ, नहीं, जो पर साल के रेट हैं वही रेट है हम लोगों के, वही रेट रहेंगे जी। कुछ खास है इस बार पटाखों में कि वही हर साल वाले? भाई हर साल वाले हैं। कोरोना को चलते हुए कोई भी ऐसा कोई खास आइटम बन नहीं पाया। चकरी है, अनार है, फुलझड़ी है, यही सब बच्चों के आइटम है। बच्चों वाला आइटम? जी। थोक की दुकान है आपकी? जी, हर साल लगाते हैं। हमारे बीच एक व्यापारी मौजूद थे, उन्होंने अपना दर्द बयां करा है, साफ कह दिया है प्रशासन द्वारा हर बार जो चेंजिंग की जा रही है नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि प्रशासन को सुरक्षा भी देखनी है और दुकानदारों के उनके रोजी रोटी भी देखनी है। उनके दुकान पर लगे कामगार हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। और सब ठीक चल रहा है? तनख्वाह मिल रही है समय पर? हाँ, ठीक तो चल रहा है। अब तनख्वाह की ऐसा है बाबूजी कि जब माल बिकेगा, सेठ को नुकसान नहीं होगा तो हम लोगों को पगार भी मिलेगी, और जब नुकसान होगा तो हम लोगों की पगार भी रुकेगी। फिर क्या सरकार से क्या उम्मीद है? अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि हम लोगों को कहीं, हमारे सेठ लोगों को कहीं ऐसा रोका जाए कि 2, 4, 5 साल 10 साल हम लोगों की दुकानें वहीं लगें। वहीं लगें? हाँ, हर साल चेंजिंग होती है? हर साल चेंजिंग होती है। तो हर साल काम कर रहे हैं इस बार? हम 10 साल से काम कर रहे हैं इस बारूद पे। हमारा कलीम खान। हाँ, जिला जालौन तहसील कालपी के हैं हम। जिला जालौन कालपी तहसील के हैं? हाँ। तो क्या रहते हैं पटाखों भाव? जैसे देखा जा रहा है 10 साल से काम कर रहे हैं, तो शुरुआत से लेकर अभी तक में कितनी वृद्धि हुई है? क्या पटाखों? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो चीज़ शुरू से चल रही है, जितने की बिक रही है उतने की हम लोग बेच रहे हैं, उतने ही की मिल रही है। तो ये आपके साल भर दुकान लगती है कि नहीं? दिवाली हमारी केवल 1 महीने दुकान लगती है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं फिर? उसके बाद में हम मजदूरी करते हैं, गल्ला मंडी में भी करते हैं, ठिलिया भी चलाते हैं, यही काम करते हैं। हाँ, चलो, हमारे बीच जो काम यहाँ दुकान पे लगे काम वाले थे, उन्होंने बताया कि 1 माह लगभग दुकान लगती है, लेकिन प्रशासन की जो चेंजिंग व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं नुकसान पड़ने वाला है, ज़रूर देखा जा रहा है। इस तरह तो आप देख सकते हैं किस तरह पटाखे लगे हुए हैं जो बच्चों के हैं। उन्होंने बताया कि बड़े पटाखे तो है नहीं है, बच्चों वाले बड़े पटाखे ज़्यादा नहीं हैं, मतलब जिस तरह होते हैं बच्चे चला सकें, सुरक्षित पटाखे हैं। सुरक्षा को लेकर देखते हैं क्या इंतजाम किए गए। जैसे
यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले पाउडर रखा गया है, 3 वो पाउडर रखे हैं जो प्रशासन द्वारा। पानी भी, बालू भी, जैसे इस तरह जो सामने वो बता भी रहे हैं, बालू भी देखा गया है, पानी मतलब सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी अगर अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए यहाँ के जो दुकानदार हैं पूरे तत्पर हैं। और उससे पहले ही अनहोनी होने से पहले अगर देखा जाए तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। अच्छा, प्रशासन द्वारा इसे गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन द्वारा कोई मदद के लिए फायर ब्रिगेड आती है? हाँ जी जी, फायर ब्रिगेड की कल ड्यूटी लगी हुई थी और धनतेरस, दीपावली, ये छोटी बड़ी सब में 3 टाइम ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं यहाँ खड़ी रहती है। वो हम लोगों की जो बालू की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और फायर सिलेंडर की व्यवस्था है, वो हम लोग सब जो यंत्रणा है सब हम लोग के पास उपलब्ध है। अच्छा, लगभग अब क्या साथ दुकान लगा रहे हैं, बताया आपने? हम लोगों को तो लगभग हो गई यहाँ कम से कम 25 साल हो गई है जी। अनहोनी से पटाखे दुकान में आग लग जाती कभी कभार, क्या कारण रहता है मुख्य? कारण ये रहता है कि लापरवाही की वजह से जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो हम लोग सब बिजली जो लगाते हैं, जनरेटर चलवाते हैं, अंदर हम लोग दुकान के अंदर लाइन नहीं रखते हैं, बाहर उसको हम लोग रखते हुए। आपने देखा भी है कि बाहर लाइन लगी हुई है हमारी। हाँ, अंदर हम लोग दुकान में कुछ नहीं, 2 लड़के हमारे यहाँ रहते हैं और सब हम लोग उससे सावधानी जितनी भी हैं जो रूल्स है वो हम लोग सब फॉलो करते हैं। अच्छा बाबा, आप पटाखे लेने आएंगे दुकानदार क्या है? हम मित्र बैठने आए। अच्छा, मित्र बैठने। तो इस तरह दिवाली किस तरह मनाई जाएगी? जैसे देखा जा रहा है चेंजिंग हो रही है व्यवस्था में, तो चेंज हो रही दीपावली का, जैसे त्योहार हर त्योहार फीका होता जा रहा है। हाँ, इस कोरोना का भी भय देखा जा रहा है। तो कोरोना की तो भय है सब जी, कोरोना के चक्कर फीका हो रहा है। लेकिन जैसे चेंजिंग हो रही व्यवस्था, दुकानें वहाँ थी यहाँ कर दी, नुकसान नहीं होगा दुकानदार? प्रशासन क्यों नुकसान नहीं होगा दुकानदार का? नहीं, दुकानदार अब यहाँ वहाँ से पहले आदमी कहाँ से यहाँ लेने आएगा, नहीं आ पाएगा, नुकसान तो होगा। नुकसान तो होगा, नुकसान तो होना ही है। जैसे आप क्या नाम बताया आपका? क्या नाम है? हमारा नाम राम कुमार। राम कुमार जी, जैसे राम कुमार जी के यहाँ बैठने आए मित्र करते हैं, उन्होंने कहा नुकसान तो होगा, इस बार का मनाही नहीं की जा सकती एक लोगों में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश चंद। अच्छा, क्या बैठने आए आप? हाँ, ले रहे हैं पटाखे? हाँ, पटाखे बैठने भी आए। फुटकर विक्रेता है आप, बेचते हैं? हाँ, फुटकर विक्रेता है। तो क्या आप ये जो पटाखे लेने आए या लेंगे, क्या वृद्धि समझ में आई है? मूल्यों में वृद्धि हुई है या अगले साल जिस तरह लिए थे उसी क्रम में जो हाँ, वही हिसाब से रेट में चल रही है। वही रेट में चल रहा है। क्या लग रहा है? अब कस्टमर ही परेशानी है, अब जितनी परेशानी तो दुकानदार ही जान रहा है। दुकानदार ही जान रहा है। लगभग आपको क्या लग रहा है, अनुमान क्या लगाया? तो जिस तरह हर साल जो बिक्री होती थी इस बार होगी? वो बात नहीं, वो बात नहीं है, ठीक ही रहेगी। कोरोना ने रुपया में 4 आना भर। 4 आना भर। जैसे एक लोग बैठे थे जो थे फुटकर विक्रेता थे, स्पष्ट कर दिया कि रुपया में 4 आना भर। लगभग जो दुकानदारी है जरूर गिरेगी। और भी कई दुकानें ऐसे हम कहना चाहें, कैमरा से दिखा दें किस तरह दुकानें लगी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं। चलो और भी लोग हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। दुकानें ऐसे लगी, हमने जैसे बताया, हमने दिखाएंगे और भी दुकानें से देख सकते हैं आप। मिठन लाल आतिशबाज की दुकान लगी है, 2 व्यापारी हैं जो बैठे हैं और भी जो ग्राहक हैं जो लेने आए हैं, फुटकर विक्रेता। जानकारी लेंगे क्या रहता है कोरोना काल में, जो व्यापारी का है स्तर क्या रहेगा, अनुमानित तो लगा लिया जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अकरम मिट्ठू लाल। तो इस बार जैसे महामारी भी है, दुकानदारी में क्या असर पड़ने वाला है, अनुमान लगाया हो कुछ? इस समय जगह बदलना, एक तो हम लोग की स्थान बदल गया। 2 साल से रामकुंड के मैदान में लग रही थी, जो इस बार यहाँ सीवरेज फार्म इकलासपुरा रोड पर बहुत आउट में हम लोग को जगह दी गई प्रशासन द्वारा। तो जगह बदलने को देखते हुए और फिर कोरोना की महामारी को देखते हुए करीब करीब 40% 50% का नुकसान होगा बिक्री में। जो कल अनुमान आया, जो दशहरे में भीड़ होती थी वो बिल्कुल खाली पड़े रहे ग्राउंड, 50% का अंतर आया। अब देखते हैं दिवाली तक लोगों को पता पड़ पाता है कि नहीं। तो जो मूल्यों में वृद्धि हुई है, कम है अगले साल जैसे हैं जो रेट थे, जो पटाखों रेट तो पिछले ही साल जैसे हैं। पिछले साल जैसे हैं। हाँ, सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार हम लोग की देखभाल करे। हम लोग के यहाँ प्रशासन के कुछ आदमी, जो पुलिस प्रशासन, ये हर बार जो हर वर्ष चेंजिंग की जा रही है आपकी, कहीं रामकुंड पे लगाई जाती है, मतलब चौराहे पे हटा दी जाती है, तो इससे नुकसान हो रहा है। प्रशासन आपने बात नहीं रखी है? प्रशासन से बात रखी, लेकिन उन्होंने एक कबाड़ी का हवाला देते हुए रामकुंड के मैदान से हटवा दी है कि वहाँ कबाड़ लगा है। अच्छा, हाँ, तो सर प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं आपके लिए यहाँ पर?
प्रशासन ने कल एक फायर ब्रिगेड पहुंचाई थी हम लोग की सुरक्षा के लिए। इंतजाम करें प्रशासन द्वारा, आप लोग द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? हम लोग के लिए 2 फायर एक्सटिंग्विशन, 200 लीटर पानी अनहोनी होने पर इसके लिए रखे हैं। आपके सब कर्मचारी लगे हुए हैं। क्या है इस बार का आपने के साल से आप ये दुकान पे बैठे हैं? लगे 7-8 साल हो गई थी। 8 साल से। तो क्या लग रहा है अनुमान इस बार त्योहार तो फीका रहने वाला है कोरोना को लेकर? कोरोना के हिसाब से फीका ही समझ में आ रहा है। ठीक ही समझ में जी। पटाखों में क्या वृद्धि हुई, मूल्यों में वृद्धि हुई है? आप तो 7-8 साल से बताया रेट वही है हर साल? रेट तो वही है। वही है। हाँ, ऐसे देखो आप बताए रेट तो वही है, दुकान खूब बड़ी लगी हुई है, एक नहीं अगल बगल कई दुकानें हैं मैदान में। प्रशासन ने भी सुरक्षा के इंतजाम के लिए फायर ब्रिगेड ऐसे उन्होंने बताया भेजी थी, और जो उनके 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं। देखते हैं दिवाली किस तरह जाएगी उन लोगों की, जैसे बता रहे हैं फीकी रहेगी, क्योंकि कोरोना काल का जो कहर है हर तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे वह पटाखे की दुकान हो या सब्जी की दुकान हो, मार्केट में हर तरह से त्योहार इस बार सब सुने रहने वाले हैं। और भी लोग बैठे हैं, जैसे एक लड़के बैठे हैं, भैया से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग सिंह। क्या साल से बैठे दुकान पे? मैं इस बार पहली बार बैठा हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है, जैसे महामारी भी है, सन्नाटा टाइप में समझ में आ रहा है। कल जैसे दशहरा भी था, कल भीड़ बहुत कम थी। भीड़ कम रही, तो दिवाली में क्या रहेगी भीड़ अनुमान लगाया जा रहा है? देखते हैं, वैसे कम ही रहेगी शायद। तो वैसे उन्होंने बताया कि देखते हैं क्या कमी ही रहेगी जहाँ तक, क्योंकि कोरोना के भय से लोग निकलना चाह रहे हैं, और महामारी में जिस तरह हर तरफ नुकसान हुआ है, इन व्यापारियों की भी नुकसान होने वाला है। देखते हैं दिवाली पर क्या रहती है चमक, लोगों का आना जाना कैसा रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रांति टुडे।